मगर इनको मौका दिया इसलिए नहीं दिया कि दोनों हाथों से ये जो राक्षसी हाथों से लूटें प्रदेश। हमें तो घर बिठा दिया, मगर तुम्हारी आगे आने वाले समय में तैयारी है, हमें तो जनता फिर उठाएगी जो इनकी गलत सोच है। और हमें तो जो खामियाजा भुगतना पड़ा नायब सिंह सैनी, वो तुम्हारी वजह से भुगतना पड़ा। अगर बीजेपी के साथ हमारा अलायंस नहीं होता तो हम इतने कमजोर कभी होने ही नहीं थे। जो विभाजनकारी नीतियां थी, बांटने वाली नीतियां थी, उसका ठीकरा सिर पे हमारे फूटा। विधानसभा चुनावों में मिली करारी शिकस्त के लिए जजपा नेताओं का दुख रह रह कर बाहर आ ही जाता है। एक तरफ दुष्यंत चौटाला हैं, जो गठबंधन के दौरान कई योजनाओं को सिरे चढ़ाने के दावे करते हैं, तो दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह चौटाला हैं, जिनका ये कहना है कि अगर हमने भाजपा के साथ गठबंधन नहीं किया होता तो चुनावों में हमारा हाल ऐसा नहीं होता। दिग्विजय ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाजपा की विभाजनकारी नीतियों का ठीकरा चुनावों में जजपा के सर फूटा है। ये जो राक्षसी हाथों से लूटें प्रदेश को, आरएसएस की विभाजनकारी नीतियों से बंटवारा करें, गलत कानून लेकर के आए, इसलिए नहीं दिया। हमें तो घर बिठा दिया, मगर तुम्हारी आगे आने वाले समय में तैयारी है, हमें तो जनता फिर उठाएगी। मगर तुम्हारा ऐसा काम हो जाएगा, बीजेपी के लोगों से कहूंगा कि आने वाले समय में अवसर भी नहीं मिलेगा। जो इनकी नीतियां हैं, जो इनकी गलत सोच है, और हमें तो जो खामियाजा भुगतना पड़ा नायब सिंह सैनी, वो तुम्हारी वजह से भुगतना पड़ा। अगर बीजेपी के साथ हमारा अलायंस नहीं होता तो हम इतने कमजोर कभी होने ही नहीं थे। ये जो बीजेपी की जो विभाजनकारी नीतियां थी, बांटने वाली नीतियां थी, उसका ठीकरा सिर पे हमारे फूटा। एचपीएससी भर्तियों को लेकर लगातार आप सवाल खड़े कर रहे हैं। लगातार जो परिणाम आ रहे हैं वो 1711 भर्तियों में 39 ही सिर्फ नौकरी लगे। तो आप ये इल्म लगा सकते हो कि एचपीएससी के अंदर जो बिहार का चेयरमैन बैठा है वो हरियाणा विरोधी नहीं, वो हरियाणा को विनाशकारी रास्ते पर लेके जाना चाहता है। वो हरियाणा को बिहार से भी बदतर बनाना चाहता है, उसकी यही सोच है। बुढ़ापा पेंशन को लेकर आप लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, लोगों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कभी भी हरियाणा प्रदेश के अंदर इनकम के नाम पर पेंशन नहीं कटी। पहले बहुत से लोगों ने प्रयास जरूर किए, मनोहर लाल जी ने भी किए, वो भी नहीं काट सके क्योंकि हम सत्ता के अंदर हिस्सेदार थे। ये पहली बार है पीपीपी के नाम पर 3 लाख की आय रख करके। अब मुझे ये बताइए कि 3 लाख आय जो है वो परिवार में बच्चों की हो तो उससे बुजुर्गों का क्या लेना देना है? सोचने की बात है। चौधरी देवीलाल जी ने जब 100 दी थी तो वो पीपीपी के नाम पे थोड़ी दी थी। ये बीजेपी की गलत जो सोच है, इसी के खिलाफ हम संगठित तौर लामबंद हो रहे हैं। 3 लाख की आय के पास पेंशन काट दी जाती है, लेकिन नेताओं के पास तो करोड़ों रुपए होते हैं, उनकी पेंशन क्यों नहीं कटती? बिल्कुल कटनी चाहिए। मैं तो फिर ये तो सबकी कटे, मगर ऐसा नहीं हो। मैं ये मानता हूं कि सबको सम्मान तौर पर, जाति पाति रंग भेद अगड़े पिछड़े और धर्म जाति के आधार पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ये यूजीसी कर रहे थे, ये भी इसका ही एक एक्सपेरिमेंट था। दिग्विजय सिंह चौटाला ने जजपा की हालत का जिम्मेदार भाजपा जजपा गठबंधन को बताया और उसके बाद उन्होंने बीजेपी खासकर की नायब सिंह सैनी पर जमकर निशाना साधा। दिग्विजय यही नहीं रुके, उन्होंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनकी गलत नीतियों के कारण हरियाणा का युवा सबसे ज्यादा परेशान है और प्रदेश को जानबूझकर विनाशकारी रास्ते पर धकेला जा रहा है। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।